अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के सल। तो पिछली वीडियो में हमने शर्ट की कटिंग करने का तरीका सीखा था, पेस्टिंग करने का तरीका सीखा था। बहुत इजी मेथड के साथ मैंने दोनों ही शर्ट की और पेस्टिंग करने का दोनों ही तरीका आपको बताया था। अगर पिछली वीडियो को आपने नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोड है, जाके आप उसे जरूर से देखें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप उसे जरूर से देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए अब हम शर्ट की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो शर्ट की स्टिचिंग सबसे पहले हम बटन पट्टी और काज पट्टी को स्टिच करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे स्टिच करेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बटन पट्टी को स्टिच कर रही हूँ, क्योंकि बटन पट्टी और चाक पट्टी दोनों ही की स्टिचिंग थोड़ी अलग होती है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो ज़रूर से वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने सिंपली आयरन की मदद से ऑलरेडी इसे रेडी कर लिया था, बस हमने इसके ऊपर स्टिचिंग लगानी थी। तो हम इसे स्ट्रेट बटन पट्टी के साइड को स्टिच कर लेंगे। बटन पट्टी के साइड को मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसके बिल्कुल किनारे पर हमने एक स्टिचिंग लगानी है। बटन पट्टी के साइड में हमने सिंपल स्टिचिंग लगानी होती है। काज पट्टी के तरफ हम थोड़ा सा उसे डिज़ाइन देते हुए, फैंसी लुक देते हुए स्टिच करेंगे। एक साइड की शर्ट की पट्टी को हमने स्टिच कर लिया है। अब हम काज पट्टी की साइड को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने काज पट्टी के साइड को ले लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने सिर्फ इसे इस तरह से रखते हुए इसके किनारे पर स्टिचिंग लगानी है। इसे भी इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसका ध्यान रखें कि इसके ऊपर फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग होनी चाहिए। उसके बाद एक बार हम इसे पलट लेंगे। आपने वीडियो में देखा होगा, एक बार मैंने इसे पलटा है। उसके बाद 1 फुट की चौड़ाई, ये जो हमारी फुट है, इसी फुट की चौड़ाई के हिसाब से आपने इसके ऊपर एक और स्टिचिंग लगानी है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मैंने इसे फैंसी लुक देने के लिए इस तरह से स्टिच किया है। इसे आप जब भी फोल्ड करके स्टिच करेंगे उसके बाद हम इसे ओपन कर देंगे। तो इसे भी हमने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद इस तरह से आप ओपन कर लेंगे। हमने इसे पलट लेना है। पलटने के बाद इसके किनारे पर एक स्टिचिंग और लगा लेनी है। तो इसके किनारे पर भी स्टिचिंग लगाते हुए हमने काज पट्टी और बटन पट्टी को स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लिया। मैं आपको यहाँ पे नज़दीक से दिखाती हूँ कि इसे मैंने कैसे स्टिच किया है। ये हमारा इस तरह से स्टिच होने के बाद ऐसा दिखता है, फैंसी लुक आता है। इसे मैंने सिर्फ 2 पॉइंट लेते हुए यहाँ पे स्टिच किया है। यहाँ पे आपको मेजर करके भी मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ 2 पॉइंट फोल्ड करते हुए इसे स्टिच करने के बाद हमारा इस तरह का लुक आएगा और ये हमारा फैंसी और डिजाइनर लुक में आता है। तो इस तरह से आप इसे ज़रूर से स्टिच करें। तो अब हम अपने बैक पार्ट में तीरे को अटैच करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने अपने बैक पार्ट के सेंटर में नॉच लगाना है और अपने तीरे के सेंटर में भी नॉच लगा लेना है। हमने दोनों ही तीरे के सेंटर में नॉच लगाना है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा वॉच जरूर से कीजिएगा। वीडियो में जहाँ पर भी इम्पोर्टेंट वीडियो आएगा मैं वहाँ पे हर वीडियो को जूम कर दे रही हूँ और आगे भी जूम करूँगी, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो तीरे को अटैच करने का तरीका ये है कि सबसे पहले नीचे एक तीरे को हमने रखना है, बीच में हमने बैक पार्ट की फैब्रिक को रखना है, उसके ऊपर हमने फिर से तीरे को रखना है और तीनों ही फैब्रिक के सेंटर को जो हमने नॉच लगाया उसे मिलाते हुए रखते हुए उसके ऊपर एक सिंगल सिलाई लगा लेनी है, जो कि हमने तीनों ही फैब्रिक को एक साथ अटैच कर देना है। 1/2 इंच की दूरी देते हुए आप इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लें। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसको पिनअप भी कर लें। सेंटर में अगर सिर्फ आप पिनअप कर लेंगे तो आपकी फैब्रिक इधर उधर नहीं होगी और बहुत आसानी से इसके ऊपर स्टिचिंग लग जाएगी। तीनों फैब्रिक को आपने ध्यान से लगाते हुए स्टिच करना है, एक भी फैब्रिक ऊपर नीचे ना हो, बराबर से स्टिचिंग हो। तो इस तरह से मैंने इसे ज्वाइंट कर लिया है। अब नीचे वाले तीरे को इस तरह से बाहर की तरफ निकालेंगे, फिर ऊपर वाले तीरे को इस तरह से बराबर करते हुए हमने फैब्रिक को मिला लेना है। उसके बाद इसके ऊपर हमने स्टिचिंग लगानी है। इसके ऊपर बिल्कुल किनारी पर अपने स्टिचिंग लगानी है। एक स्टिचिंग लगाने के बाद 1/2 इंच की दूरी देते हुए इसके ऊपर एक और स्टिचिंग हमें लगानी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तीरे को अटैच करते हुए इसके ऊपर डबल स्टिचिंग हमने लगा ली है फिनिशिंग के साथ। अब हम शोल्डर को अटैच करेंगे, यानी फ्रंट पार्ट के हमने दोनों साइडों को इसके ऊपर रखते हुए स्टिच करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। तो हमने यहाँ पे शोल्डर को ऐसे अटैच करना है कि हमारी सिलाई कहीं से दिखाई ना दे, जैसे सूट में दिखती है वैसे नहीं। यहाँ पे हमने शोल्डर को ऐसे अटैच करना है कि दोनों तरफ से इसकी स्टिचिंग सीधी तरफ दिखाई दे। तो
एक तीरे को हम इस तरह से उठाएंगे और इसे सबसे पहले ज्वाइंट कर लेंगे। मैं ये आसानी के लिए बता रही हूँ, अगर आप बिगिनर्स नहीं हो, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप चाहें तो इन दोनों को एक साथ ऐसे पकड़ते हुए स्टिच कर सकते हैं, जिससे कि हमारी शोल्डर दोनों तीरों के साथ एक साथ स्टिच हो जाएगी। पर अगर आप बिगिनर्स हो तो आपके लिए सबसे ईजी यही होगा कि आप सबसे पहले फ्रंट पार्ट को और एक तीरे को इस तरह से पकड़ते हुए इसके ऊपर एक स्टिचिंग लगा लें। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे मैं इसे स्टिच कर रही हूँ। इसी तरह से स्टिच कर लें। उसके बाद हमने दूसरे तीरे को इसके साथ पकड़ते हुए स्टिच करना है। तो वीडियो में आपको मैं आगे दिखाती हूँ। सबसे पहले दूसरे साइड के शोल्डर को भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही शोल्डर को मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। उसके बाद आप इस तरह से दोनों ही तीरों को साथ में लेंगे और इस तरह से घुमाते हुए आपने बहुत पेशेंस के साथ यहाँ पे स्टिचिंग लगानी है और इस तरह से फैब्रिक को लेंगे और इसके ऊपर एक स्टिचिंग लगा लेंगे। इस तरह से हमारा दोनों ही तीरा और फ्रंट पार्ट का हमारा शोल्डर अटैच हो जाएगा। ध्यान रहे हमारा फ्रंट पार्ट का जो शोल्डर है वो बीच में होना चाहिए और दोनों ही तीरा हमारा ऊपर और नीचे होना चाहिए। जैसे हमने बैक पार्ट को अटैच किया था वैसे ही हमने शोल्डर में भी ऐसे ही अटैच करना है और इस तरह से आप अटैच करेंगे तो आपका शर्ट बिल्कुल भी फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा और कहीं से भी आपकी फैब्रिक नज़र नहीं आएगी। हर इम्पॉर्टेंट जगह पे मैंने वीडियो को जूम किया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तीरे को मैंने अटैच कर लिया है और इस तरह से फ्रंट पार्ट की फैब्रिक को आप बाहर की तरफ खींचेंगे तो हमारी यहाँ पे शोल्डर इस तरह से नज़र आएगी। दोनों ही साइड से आप देख सकते हैं कि हमारा स्टिच होके रेडी हो गया है। इसी तरह से हमने दूसरे साइड के शोल्डर को भी अटैच करना है। यहाँ पे मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। इस तरह से आपने एक शोल्डर को पीछे की तरफ पलटते हुए लेना है। उसके बाद इसके ऊपर आपने एक और सिलाई लगाते हुए इसे भी स्टिच कर लेना है। तो दोनों का डायरेक्शन ऊपर और नीचे से होगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही शोल्डर को मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया। इस तरह से शर्ट को खींचते हुए आप देख सकते हैं कि हमारा दोनों ही शोल्डर कितना फिनिशिंग के साथ स्टिच हुआ है। अब इनके किनारे पर हमने एक स्टिचिंग लगानी है और 1/2 इंच की दूरी देते हुए इसके बाद एक और स्टिचिंग लगानी है। इस तरह से हमारा शोल्डर फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा। वीडियो को जूम करते हुए मैंने यहाँ पे स्टिच किया है। बिल्कुल किनारी पर इसके ऊपर स्टिचिंग लगानी है। दोनों ही साइड में स्टिच लगाने के बाद 1/2 इंच की दूरी देते हुए एक और स्टिचिंग आपने लगा लेनी है। शोल्डर के ऊपर डबल स्टिचिंग के साथ ही स्टिचिंग लगानी चाहिए क्योंकि ये हमारा शर्ट है तो शर्ट पे हमने डबल स्टिचिंग ही लगाना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शोल्डर पूरी तरह से स्टिच करते हुए रेडी कर लिया है दोनों ही स्टिचिंग के साथ। अब हम सबसे पहले स्लीव्स को रेडी करेंगे। स्लीव्स में चाक पट्टी को अटैच करेंगे, कफ को स्टिच करेंगे, लेकिन स्लीव्स में हम कफ एंड में स्टिच करते हैं, यानी कफ को हम एंड में अटैच करते हैं स्लीव्स में। पहले यहाँ हम कफ को स्टिच करते हुए रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कफ को स्टिच करेंगे तो पेस्टिन वाली एक कफ को लेंगे और उसके बराबर से हमने जो एक फैब्रिक को कट किया था उसको हम लेंगे और इस तरह से नीचे उसको रखते हुए जैसे हमने पेस्टिन को कट किया है सेम उसी के बराबरी से हमने उसी के डिज़ाइन के हिसाब से इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेनी है। तो दोनों ही कफ को हमने सेम इसी तरह से स्टिच कर लेना है। एक कफ को हमने रेडी कर लिया। अब हम दूसरे कफ को स्टिच करेंगे। आपने पेस्टिन के ऊपर स्टिचिंग बिल्कुल भी नहीं लगानी है, नहीं तो हमने फैब्रिक को पलटते वक्त बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। हमने कफ के ऊपर लगे पेस्टिन के अकॉर्डिंग ही स्टिचिंग करनी है। पेस्टिन के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी है। पेस्टिन के बिल्कुल किनारी पर हमने स्टिचिंग लगानी है फिनिशिंग के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही कफ को हमने स्टिच कर लिया। एक्स्ट्रा जो भी हमारी फैब्रिक होगी उसे हम कट कर लेंगे। उसके बाद बहुत ही सावधानी से आपने इसे सीधी तरफ पलट लेना है। आपने ध्यान से पलटना है ताकि हमारी पेस्टिन उखड़ ना जाए। दोबारा से हम इसे पेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको ध्यान देते हुए आपने सीधा करना है। अब इसके ऊपर स्टिचिंग हमने स्लीव्स में अटैच करने के बाद लगानी है। दोनों ही कफ को हमने इसी तरह से सीधा कर लेना है। दोनों को हम साइड में रखते हैं और अब चाक पट्टी को स्लीव्स में अटैच करते हैं।
अब स्लीव्स में हमने किस साइड में इसकी किनारी को फोल्ड करना है और किस साइड में हमने चाक पट्टी को स्टिच करना है, अब उसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ मैंने एक स्लीव्स को ले लिया है। इस साइड में हमने किनारी को फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। जिस साइड हमारी फैब्रिक कम होती है उसी साइड में हमने इसकी किनारी को फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही स्लीव्स की किनारी और डायरेक्शन अलग है। इस साइड में हमने एक किनारी को फोल्ड करना है और दूसरे स्लीव्स में इस साइड में हमने किनारी को फोल्ड करना है। तो चलिए मैं आपको उसे फोल्ड करते हुए स्टिच करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा फैब्रिक फोल्ड नहीं करना है, बस थोड़ी सी फैब्रिक लेते हुए आपने डबल फोल्ड में इसे फोल्ड करना है। किनारी पर बिल्कुल नीचे से आपने बहुत कम फैब्रिक लेना है, ऊपर की तरफ आपने डबल फैब्रिक फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। मैं यहाँ वीडियो को जूम करके आपको दिखाती हूँ। दोनों ही स्लीव्स की किनारी को हम इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही को स्टिच कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही किनारी को कितना परफेक्ट तरीके से हमने यहाँ पे स्टिच किया है। अब हम इसके ऊपर चाक पट्टी को स्टिच करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि कैसे इसे हमने स्टिच करना है। जो साइड हमारी चौड़ी फैब्रिक है उसी के ऊपर हमने इसे लगाते हुए स्टिच करना है। तो यहाँ पे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। इस तरह से हम फैब्रिक के ऊपर रखते हुए स्टिच करेंगे। तो चलिए मैं आपको इसे स्टिच करके दिखाती हूँ। तो चाक पट्टी में हमने यहाँ से जो फैब्रिक को फोल्ड करते हुए आयरन कर लिया था, वहाँ पे जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे कट करते हुए हमने निकाल लेना है और आयरन करते हुए ही हमने इसे एरो की तरह फैब्रिक के साथ फोल्ड कर लेना है। और जो हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम स्लीव्स में लगाते हुए स्टिच करेंगे। तो स्लीव्स में पट्टी को कैसे लगाना है यहाँ पे देखिए, लेफ्ट और राइट को देखते हुए यहाँ पे लगाना है। और यहाँ जो हमने कट लगाया था यहाँ पे आप मार्क कर लें और हमने इस पट्टी को यहीं तक लगाते हुए स्टिच कर लेना है। और फुट को ऊपर करते हुए हमने धागे के साथ इसे बाहर की तरफ निकाल लेना है। मैं यहाँ पे आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लीव्स के ऊपर मैंने चाक पट्टी को रखते हुए स्टिच किया है और यहाँ पे फुट को उठाते हुए धागे को कट करते हुए मैंने इसे बाहर की तरफ निकाल लिया है। तो हमने एक चाक पट्टी को इसके ऊपर लगाते हुए स्टिच किया है और जहाँ तक हमने इसे स्टिच किया है वहाँ से इस तरह से आपने फैब्रिक को पकड़ना है और यहीं पर हल्का सा तिरछे में कट लगा लेना है, जिससे हम अपने चाक पट्टी को पलटते हुए स्टिच कर पाएंगे। ध्यान से कट कीजिएगा, आपने वहाँ पे धागे को कट नहीं करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरी साइड की चाक पट्टी को भी मैंने स्टिच कर लिया, उसे नीचे के साइड में लगाते हुए मैंने स्टिच किया है। दूसरे साइड में भी हमने कट लगा दिया है। तो एक पट्टी को मैंने ऊपर रखते हुए स्टिच किया है, दूसरे साइड की पट्टी को मैंने नीचे रखते हुए स्टिच किया है। उसके बाद आप इस तरह से पलटते हुए आपने चाक पट्टी को ऊपर की तरफ कर लेना है। उसके बाद इसके ऊपर हमने स्टिचिंग लगानी है। तो चलिए मैं आपको इसे स्टिच करके दिखाती हूँ। तो जैसे हमारी पट्टी है एरो की तरह वैसे ही हमने इसे स्टिच करना है, पर स्टिच कैसे करना है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ से आपने 1.5 इंच की दूरी देते हुए मार्क कर लेना है। मार्किंग हमने क्यों की है ये आपको स्टिचिंग के बाद समझ में आएगा। अब एरो की कटिंग जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से नीडल को नीचे करते हुए फुट को उठाते हुए हमने उसी के हिसाब से स्टिचिंग चलानी है। और 1.5 इंच जो हमने मार्क लगाया था हमने वहाँ से फिर से नीडल को घुमाते हुए उसे स्टिच करना है, क्योंकि इसके ऊपर से हमने स्लीव्स को स्टिच नहीं करना है, हमने सिर्फ यहीं तक स्टिच करना है ताकि हमारी स्लीव्स वहाँ से ओपन रहती है। शर्ट में आपने देखा होगा कि स्लीव्स हमारी वहाँ से खुली रहती है। तो एक साइड की चाक पट्टी को हमने स्टिच कर लिया है। अब मैं आपको एक बार और अच्छे से दिखा देती हूँ कि मैंने वहाँ पे 1.5 इंच पर मार्क क्यों लगाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से हमारी स्लीव्स ओपन रहती है और हमने जो 1.5 इंच पर मार्क लगाया था उसके लिए हमने इस तरह से स्टिचिंग लगाई है। आप यहाँ पे देख सकते हो यहीं से हमने स्टिचिंग को घुमाते हुए बस लास्ट स्टिच करना है। तो चलिए अब हम दूसरे साइड को भी स्टिच कर लेते हैं। दोनों ही चाक पट्टी को सिलने का तरीका अलग है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि मैंने एक चाक पट्टी को किस तरह से स्टिच किया था। दूसरी वाली चाक पट्टी को हम दूसरे साइड में पलटते हुए स्टिच करेंगे। बस हमने साइड पर ध्यान देना है, बाकी स्टिचिंग हमने सेम करनी है। तो इसकी भी स्टिचिंग हमने सेम करनी है, साइड पर आप ध्यान देते रहिएगा। तो इसे भी आप देख सकते हैं सेम उसी तरह से मैंने स्टिच किया है, बस दोनों की साइडें अलग हैं। तो साइडों का ही ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप साइडों में गलती करेंगे तो इसमें आप स्टिच नहीं कर पाएंगे, हमारी स्लीव्स उल्टी पुल्टी हो जाएगी। तो चाक पट्टी की भी स्टिचिंग हमने कंप्लीट कर ली है।
अब स्लीव्स को हमने शर्ट में अटैच करना है, तो सबसे पहले आपने इस तरह से शर्ट को आर्म होल के पास से बराबर से फैब्रिक को कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पे सेंटर में नॉच लगा लें। यहाँ पे हमें सेंटर में नॉच लगाना है, दोनों साइड में हमने ऐसे ही नॉच लगा लेना है। स्लीव्स के सेंटर में हमारी नॉच लगी हुई है। हम दोनों ही नॉच को इस तरह से मिलाते हुए हमने स्लीव्स को स्टिच करना है। तो चलिए अब हम स्लीव्स को स्टिच करते हैं। स्लीव्स और शर्ट की लेफ्ट और राइट को देखते हुए आपने स्टिच करना है। तो मैंने यहाँ पे स्लीव्स की राइट और लेफ्ट देखते हुए मिलाते हुए यहाँ पे रख लिया है। दोनों ही सेंटर को मिलाते हुए मैंने यहाँ पे पिन अप कर लिया है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो पिन अप करते हुए आप यहाँ पे स्टिचिंग करें, चाहे तो आप पूरे स्लीव्स में स्टिचिंग करते वक्त पूरा पिन अप कर लें। मैं आपको दोनों ही स्लीव्स को अलग अलग तरीके से स्टिच करने का तरीका बताऊंगी, खास करके बिगिनर्स के लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने यहाँ स्लीव्स को आसानी के लिए बीच सेंटर में जहाँ से हमने नॉच लगाई थी वहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट की है। स्लीव्स को आधा आधा बांटते हुए मैं यहाँ पे इसे स्टिच करूँगी। अगर आप बिगिनर्स हो तो आपके लिए बहुत इजी होगा। दोनों साइड की स्लीव्स को सिलने में बहुत आसानी होगी। फैब्रिक आपकी आगे पीछे नहीं होगी, छोटी बड़ी नहीं होगी, और इस तरह से आप घुमाते हुए स्टिच कर सकते हैं। एक साइड में मैंने स्टिच कर लिया है, उसके बाद धागे को आप इस तरह से कट करेंगे। कट करने के बाद दूसरे साइड को आपने इस तरह से पलटते हुए स्टिच कर लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से मैंने स्लीव्स को इस तरह से पलट लिया। अब दूसरे साइड की जो हमारी बची हुई फैब्रिक है उसे भी हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने एक साइड को स्टिच कर लिया है। अब दूसरे साइड की स्लीव्स को हम स्टिच करेंगे। तो इसके लिए मैंने पूरे स्लीव्स में पिन अप कर लिया है। इस तरह से अगर आप पिन अप करते हैं तो बिगिनर्स के लिए और आसानी होगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप पिन अप करते हैं तो आपकी स्टिचिंग भी परफेक्ट होगी, कहीं से आपकी फैब्रिक छोटी बड़ी नहीं होगी। तो इसके साथ भी हम इसे आसानी से जल्दी से स्टिच कर सकते हैं। पिन को मैंने बिल्कुल किनारी पर लगाया था और उसके बाद आसानी से स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अब आराम से हम आप पिन अप निकाल सकते हैं। पिन को आप किनारी पर ही लगाएं ताकि आपको बीच बीच में स्टिच करते वक्त पिन अप ना निकालना पड़े। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ दोनों ही साइडों की स्लीव्स को हमने अटैच कर लिया है। स्लीव्स को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगानी होती है, लेकिन मैं यहाँ पे अंदर की तरफ पहले फोल्ड नहीं करूँगी। सबसे पहले हम इसकी किनारी पर स्टिचिंग लगा लेंगे ताकि हमारी फैब्रिक कहीं से मुड़ेगी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, हर कोई आपको नहीं बताएगा। मैं यहाँ पे आपको किनारी पर स्टिच करके बता रही हूँ कि सबसे पहले हम इसके ऊपर किनारी पर स्टिचिंग लगा लेंगे। उसके बाद जो भी हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक होती है साइड से, हमारी कहीं से फैब्रिक मुड़ेगी नहीं, तब जाके हम अंदर से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड में हमने इसकी किनारी पर, बिल्कुल किनारी पर हमने स्टिचिंग लगा ली है। अब जो भी हमारी फैब्रिक एक्स्ट्रा बची है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो स्लीव्स को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने फिनिशिंग के साथ इसे स्टिच कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमने इसे स्टिच किया है। सेम इसी तरह से हमने दूसरे साइड की भी स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे साइड की स्लीव्स को भी हमने स्टिच करते हुए रेडी कर लिया है। अब हम अपने साइडों में फिटिंग लगाएंगे। तो हमने अपनी मार्किंग तो ऑलरेडी पहले से लगाई हुई थी। दोनों साइडों में हमने स्लीव्स के साथ ही साइडों में फिटिंग करते हुए इसे स्टिच कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही साइडों में मैंने फिटिंग लगा ली है। साइडों की फिटिंग करने के बाद जो हमारी फैब्रिक स्टिच करने में एक्स्ट्रा होती है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे फिनिशिंग देते हैं। तो इस तरह से अंदर की तरफ डबल फोल्ड करते हुए मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसे हम स्टिच करेंगे। जैसे हमने स्लीव्स को अंदर की तरफ अटैच करते हुए फैब्रिक को फोल्ड करते हुए स्टिच किया था, वैसे ही हमने इसे भी अंदर की तरफ फैब्रिक को फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। पूरा स्लीव्स को भी साथ में हमने स्टिच कर लेना है। तो वीडियो में मैं आपको दिखाती रहूंगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर जरूर से कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो यहाँ मैंने शर्ट को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है स्लीव्स के साथ। तो आइए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। दूसरे साइड में भी हमने फैब्रिक को इसी तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी किनारी पर एक और स्टिचिंग लगा सकते हैं। यहाँ पे डबल स्टिचिंग लगाया जाता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डबल लगाना चाहते हैं या सिंगल। मैंने यहाँ शर्ट में सिंगल स्टिचिंग लगाया है, आप चाहें तो यहाँ पे डबल स्टिचिंग भी लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे साइडों को मैंने फिटिंग के साथ स्टिच कर लिया है, फोल्ड करते हुए स्टिचिंग लगा ली है। अब हम नीचे से इसके किनारी को स्टिच करेंगे। जो हमने एप्पल कटिंग किया था तो उसे हमने डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिच कर लेना है। फैब्रिक को आपने खींचना नहीं है और जिस तरह से हमने इसे कट किया है उसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपने इसे स्टिच भी कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ मैंने इसके किनारे को फोल्ड कर लिया है। आपने इसे चौड़े में फोल्ड नहीं करना है, जितना आप पतला फोल्ड कर सकें उतना। अब इतना भी पतला नहीं कि फैब्रिक बाद में मुड़ने लगे। मैक्सिमम ½ इंच की चौड़ाई देते हुए आपने इसे स्टिच करना है। अब हम अपने स्लीव्स में कफ को अटैच करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमने किनारी को फोल्ड किया था स्लीव्स में, इसको ऊपर की तरफ हम उल्टा रखेंगे और कफ को हमने इसके ऊपर रखते हुए पूरे राउंड में स्टिच कर लेना है। और जिस साइड में हमने चाक पट्टी को लगाया था उस साइड में हमने एक प्लेट देना होता है। तो उस प्लेट को कैसे देना है वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। सबसे पहले इसी तरह से आपने कफ को लगाते हुए स्टिच करना है। कफ को आपने थोड़ा सा स्टिच करने के बाद आपने नीचे से स्लीव्स के साथ मेजर कर लेना है और जितना हमारा स्लीव्स एक्स्ट्रा होता है उसको हमने प्लेट देते हुए स्टिच कर लेना होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कफ के साथ स्लीव्स को नाप लिया है। उसके बाद मेरा जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है वहाँ पे मैंने प्लेट दे दिया है। वीडियो को मैंने यहाँ पे जूम किया है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। प्लेट देते हुए कफ के साथ मैंने बराबर से स्लीव्स को रख लिया। उसके बाद हम यहाँ पे इसे स्टिच कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्लीव्स में कफ को अटैच कर लिया है। यहाँ पे आप अपना प्लेट भी देख सकते हैं। अब इसे इस तरह से पलटते हुए सीधी तरफ हम कर लेंगे। उसके बाद अब हम इसके ऊपर स्टिचिंग लगाएंगे जो हमारी फाइनल स्टिचिंग होगी। उससे पहले हम दूसरे साइड की भी स्लीव्स में कफ को अटैच कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि दोनों ही स्लीव्स के कफ में प्लेट जो लगता है वो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में लगता है। तो इसे मैं स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। तो दोनों ही स्लीव्स में मैंने कफ को अटैच कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं चाक पट्टी हमारी जिस साइड में रहती है हमारा प्लेट उसी साइड में होता है। तो दोनों ही साइड में हमारी चाक पट्टी के साइड में ही मैंने प्लेट को रखा है। उसका मुंह, प्लेट का जो मुंह होता है वो चाक पट्टी की तरफ ही होता है। ये आप इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा और इसे फॉलो ज़रूर से कीजिएगा। अब कफ को सीधी तरफ पलट लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर फाइनल स्टिचिंग लगाएंगे। तो मैं आपको इसके ऊपर स्टिचिंग लगा के दिखाती हूँ। वीडियो को मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड किया है। स्टिच करने के बाद मैं आपको इसकी स्टिचिंग की पूरी डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किनारी पर मैंने इसे स्टिच करने के बाद ½ इंच की दूरी देते हुए एक और स्टिचिंग लगाई है। और मैंने कफ को जिस हिसाब से कट किया था, जिस डिजाइन में कट किया था, ½ इंच की दूरी देते हुए, गैप देते हुए इसकी किनारी के ऊपर हमने चारों तरफ से स्टिचिंग लगा लेनी है। तो इस तरह से हमने अपने कफ को स्टिच करते हुए रेडी कर लिया है। इसी तरह से हमें दूसरे साइड के कफ को भी स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे साइड के कफ को भी मैंने फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लिया है। तो शर्ट को मैंने पूरी तरह से रेडी कर लिया है। अब हम अपने फाइनल कॉलर को स्टिच करेंगे। तो उसके लिए हम पेस्टिन को कट करेंगे और उसे फैब्रिक पर चिपकाएंगे। तो यहाँ पे हमारी जो चाक पट्टी के ऊपर फैब्रिक थी, जब भी हम पूरी तरह से स्टिचिंग कर लेंगे उसके बाद ही यहाँ से फैब्रिक को कट करेंगे ताकि हमारी कॉलर छोटी ना पड़े। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितना भी एक्स्ट्रा और बेकार फैब्रिक है हम यहाँ पे कट करते हुए इसे निकाल लेंगे। उसके बाद लूज हाथों से हमने अपने कॉलर को मेजर करना है, उसके अकॉर्डिंग हमने अपने पेस्टिन को कट करना है। अब बिल्कुल किनारी पर मेजरिंग टेप को यहाँ पे रखना है और पूरा मेजर करके जितना हमारा नंबर आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमने अपने पेस्टिन को लेना है। तो मैंने यहाँ पे कॉलर को पूरा मेजर कर लिया है। उसके बाद मेरा नंबर 17 आ रहा है। तो 17 इंच का हम यहाँ पे कॉलर को कट करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे रेडीमेड कॉलर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रेडीमेड कॉलर का ही यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पे 17 इंच का कॉलर ले लिया है। ये मेरा रेडीमेड कॉलर है। अब इसके लिए हम फैब्रिक को कट करेंगे और इसको हम फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से चिपकाएंगे भी। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हम जितना भी पेस्टिन कट करते हैं उससे प्रेस की मदद से कपड़े के ऊपर चिपका लेते हैं। और हमारा जितना भी पेस्टिन होता है उसे हम जब भी कपड़े पे चिपकाएं तो चारों तरफ से ½ इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए ही हमने यूज़ करना होता है, ताकि हम उसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए फैब्रिक को स्टिच कर सकें।
पेस्टिन को चिपकाने के बाद नीचे के साइड से आपने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर भी आयरन लगा लेना है और इसी तरह से हमने दोनों ही पेस्टिन को फैब्रिक के ऊपर चिपका लेना है। अगर आपने पेस्टिन को लगाने का तरीका नहीं सीखा है तो मेरी पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि मैंने टोटल फैब्रिक पर पेस्टिन को कैसे चिपकाया है और उसे कैसे कट किया है। पेस्टिन को कट करने के बाद फैब्रिक पर चिपकाने के बाद एक एक फैब्रिक एक्स्ट्रा हमें कट करना होता है, जो दोनों ही पेस्टिन के लिए मैंने फैब्रिक को यहाँ पे कट कर लिया है। अब एक एक पेस्टिन को हमने फैब्रिक के ऊपर रखते हुए स्टिच करना है। ऊपर के कॉलर को हमने तीनों साइड से स्टिच कर लेना है और एक साइड से हमने इसे ओपन रखना है, उसे स्टिच नहीं करना है। यहीं से हमने इसे पलटते हुए सीधा कर लेना है। किसी भी नोकीली चीज़ से आपने इसके कॉर्नर को निकाल लेना है और इसे फिनिशिंग के साथ सीधा करते हुए पलट लेना है। अब कॉलर को आपने डबल फोल्ड में करना है, बीच सेंटर में नॉच लगा लेना है। इसी तरह से हमने दोनों कॉलर और फैब्रिक को फोल्ड करते हुए बीच सेंटर में नॉच लगा लेना है। अब कॉलर को हमने स्टिच करना है तो नीचे हमने बड़े वाले फैब्रिक को रख लेना है इस तरह से, और जो हमने कॉलर को सीधा करते हुए पलट लिया है उसे रखेंगे और नॉच को मिलाते हुए ही अपने फैब्रिक को रखना है, कॉलर को रखना है। उसके ऊपर हमने लंबी वाली जो हमारी कॉलर है इसे रखेंगे और बीच में हमने नॉच जो लगाया था तीनों फैब्रिक को मिलाते हुए नॉच पर ही लगाएंगे। उसके बाद वहाँ पे हमने पिन अप कर लेना है। अब तीनों फैब्रिक को हमने बराबर कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी बीच वाली फैब्रिक जो हमारी कॉलर है वो छोटी है, दोनों फैब्रिक हमारी बड़ी है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने स्टिच करते हुए तीनों ही फैब्रिक को एक साथ अटैच कर लेना है। मैंने और भी शॉर्ट की वीडियो चैनल पे अपलोड की है, आपने नहीं देखी है तो आप जाके ज़रूर से देखिए। टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से शर्ट सिलने का तरीका बताया है। शॉर्ट्स फीड से भी मैंने पूरे शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग के साथ वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके उसे ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हमने शर्ट के कॉलर को स्टिच कर लिया है। अब इसे इस तरह से हम पलट लेंगे और इसके कॉर्नर को किसी भी नुकीली चीज़ से बाहर की तरफ बराबर से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलर को फिनिशिंग के साथ सीधा कर लिया। अब यहाँ पे इस तरह से हमने इसके ऊपर स्टिचिंग लगा लेनी है। कॉलर पे चाहें तो आप 2 से 3 बार स्टिचिंग लगा सकते हैं। अगर आपको अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इस पे स्टिचिंग लगानी है तो मैंने सिर्फ एक ही सिंगल स्टिचिंग लगाई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ इसके ऊपर हमने स्टिचिंग लगा ली है। अब हम इसे शर्ट में अटैच करेंगे। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, शर्ट को हमने ऊपर की तरफ सीधी तरफ रखना है और कॉलर को इस तरफ से लगाते हुए पूरे राउंड में हमने इसे स्टिच कर लेना है। कॉलर को आपने ध्यान से स्टिच करना है। नीचे से कॉलर की फैब्रिक को स्टिच करते वक्त आपने खींचना नहीं है, लूज हाथों से हमने दोनों ही फैब्रिक को बराबर से पकड़ते हुए स्टिच कर लेना है। तो यहाँ हमने अपने कॉलर को अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ कहीं से भी हमने फैब्रिक को खींचा नहीं है और कॉलर और शर्ट के नोच को हमने बराबर से सेंटर में लगाते हुए स्टिच किया है। अब हमने जो स्टिच की हुई फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ इस तरह से हम लगाएंगे और बराबर से फैब्रिक को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग के साथ मैंने आपको बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ शर्ट सिलने का तरीका बताया है। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। अगर आपको इससे जुड़ी कोई भी क्वेश्चन पूछने हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। कॉलर को अटैच करने के बाद 1/2 इंच की दूरी देते हुए इसके ऊपर एक स्टिचिंग लगा लेनी है। शर्ट के नीचे मैंने डबल स्टिचिंग लगा ली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ऊपर के साइड में भी 1/2 इंच की दूरी देते हुए इस तरह से एक स्टिचिंग लगा ली है। तो इस तरह से स्टिच करने से हमारा शर्ट का कॉलर पूरी तरह से फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। तो यहाँ हमने अपने शर्ट को पूरी तरह से रेडी कर लिया है। तो हमने यहाँ पे अपने शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग के साथ अपने शर्ट को रेडी कर लिया है। तो आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर से पूछ सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर से करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर से कीजिएगा। लास्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जाके आप उसे ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।